इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान करने वाली खबर है। तो आने वाले 45 मिनट तक हम आपको इस खबर की हर एक जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे लेकर नामचीन हस्तियों और कंपनियों के बढ़ाए जाते हैं फॉलोअर्स, ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे लेकर अब मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी भी बनाई है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है। मुंबई पुलिस ने जो जांच शुरू की उसमें कई नामचीन हस्तियों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। पैसे देकर कंपनियां और लोग फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए अब इसे एसआईटी की एक टीम बनाई है। बॉलीवुड गायिका भूमि त्रिवेदी की शिकायत थी, जिसके बाद ये बहुत बड़ा खुलासा इस बात को लेकर कि कैसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का ये गोरख धंधा पैसे देकर किया जा रहा था, लोगों से करवाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में भारत में ये एक ऐसा मामला सामने आया है जो चिंता इसलिए बढ़ाता है क्योंकि भारत बार बार ये सुनिश्चित करता आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहे, ताकि किसी भी तरह का डेटा उससे छेड़छाड़ ना हो सके, किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी ना हो सके। इसी को लेकर हम पूरी खबर आपको समझाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कैसे एक सिंगर ने, एक बॉलीवुड सिंगर ने इस बात का जब जिक्र किया, पुलिस में इस बात की शिकायत की, तो कैसे परत दर परत हटती हैं और फिर एक बड़ा रैकेट इसके सामने आता है। प्रियंका देव सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, गीता लूथरा वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सबसे पहले बताइए कि मामला उजागर कैसे हुआ और एसआईटी जांच के गठन के बाद ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी, सारा समझाइए डिटेल में। देखिए, मामला तब आया जब मुंबई पुलिस की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम अभिषेक है। अभिषेक बेसिकली एक तरह का एक वेबसाइट है जो फॉरेन के बेस्ड है, इंटरनेशनली पूरा का पूरा रैकेट है जिससे जुड़ा हुआ था। एक वेबसाइट का नाम है जिसमें जो आपको इस तरह के अलग अलग जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, उन सब के लिए सोशल मीडिया हैंडल करने के नाम पर उनसे पैसे लेती है। लेकिन इसका काम कैसे होता है, मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, ये बेसिकली आपके फेक जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उसके लिए बाकायदा चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपको आप नए नवेले कोई सेलिब्रिटी हैं या सेलिब्रिटी या बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं, छोटे मोटे कोई मॉडल हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप इस कंपनी के पास जाइए, ये आपसे एक तयशुदा अमाउंट पहले लेगी। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट करी और उस पोस्ट के ऊपर पहले 1 घंटे के अंदर इतने हजार कमेंट्स आपके पास आएंगे और उसके एवज में हम इतने हजार रुपए आपसे लेंगे। उसके बाद 2 घंटे के अंदर इतने हजार फॉलोवर्स आपको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, उसके लिए इतना चार्ज किया जाएगा। ये रही बात फॉलोवर्स की। इसके अलावा आपके हर कमेंट के ऊपर कोई आपको अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहा है, उसको रिट्वीट कर रहा है या उसको शेयर कर रहा है, तो इसके जो चार्जेस होंगे सोशल मीडिया पे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। तो इस तरीके से एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया जा रहा था। और दाम क्या है, रेट क्या लगाए जाते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई है कि किस तरह से पूरे रेट लगाए जाते हैं, पर फॉलोअर लगाए जाते हैं, या फिर एक डेटा होता है कि भाई 10,000 फॉलोवर्स पर ये रेट होगा? कैसे इस पूरे रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा था? देखिए, शुरुआत में अगर आप शुरुआत की बात करें, अगर बहुत जो ऊपरी तौर पे मुंबई पुलिस बता रही है वो ये बता रही है कि शुरुआत के 1 घंटे के लिए अगर 10,000 फॉलोवर आते हैं तो आपसे 20 से 25,000 की एक रकम होती है जो आपसे वसूल ली जाएगी। इसके अलावा फिर डॉलर्स में बात की जाती है कि अगर आपका $1 से लेके $6 के बीच में अलग अलग रकम होती है, जो कि अलग अलग रिट्वीट करने पर या अलग अलग आपके कमेंट करने पर या आपको आपकी चीजों को शेयर करने पर या फॉरवर्ड करने पर वो आपको देनी पड़ती है। तो इस तरीके से अलग अलग इसकी बहुत सारी अलग अलग परतें हैं, अलग अलग मैकेनिज्म है जिसके लिए उन्होंने अपनी अपनी रेट्स बना रखी हैं। अंदाजे के मुताबिक चलाया जा रहा था कि इसे लेकर मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। प्रियंका देव हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। प्रियंका देव, हालांकि इस तरह की खबरें हमने पहले भी देखी कि फेक अकाउंट्स या फिर इस तरह से फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर कैसे एक रैकेट पूरा चलाया जा रहा है, लेकिन अब तो इससे लेकर एसआईटी का गठन होना, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है या फिर ये रैकेट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई नामचीन लोगों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और हमने ये कल देखा था ट्विटर पे, सारे के सारे अकाउंट्स फ्रॉम बराक ओबामा टू जो बाइडेन, इलॉन मस्क, 130 अकाउंट्स वर हैक्ड।
और ये बहुत इजीली हो सकता है क्योंकि रेगुलेशन है ही नहीं इंडिया में। तो ये आईटी एक्ट जो है थोड़ा बहुत होता है रेगुलेशन, लेकिन ये लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल ज़रूरी है। एंड आई थिंक बिफोर दैट सिटीजन अवेयरनेस ज़रूरी है। तो स्पेशली अमंग यूथ, क्योंकि हम सोशल मीडिया इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हम रोज़ यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, चाहे वो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर हो। तो आई थिंक सिटीजन अवेयरनेस होना चाहिए कि ये बॉट अकाउंट है, फेक अकाउंट है या ऑथेंटिक अकाउंट है, और ये आइडेंटिफायर्स बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल बॉट अकाउंट में प्रोफाइल इमेज बहुत ऑफन स्टॉक इमेज हो सकता है, ट्वीट्स डुप्लीकेटेड है बॉट फॉलोअर अकाउंट में, और अगर ये फेक अकाउंट है तो आई थिंक 0 to 1 फॉलोअर्स होते हैं। आई थिंक अगर ये ऑथेंटिक अकाउंट है तो एटलीस्ट 10 फॉलोअर्स, 15 फॉलोअर्स, इवन इफ अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, तो एटलीस्ट 10-15 ऑथेंटिक फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन बॉट अकाउंट में 0 to 1 फॉलोअर्स होता है। तो आई थिंक ये सिटीजन अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि सिटीजन्स रिपोर्ट करेंगे, और अगर इतने रिपोर्ट्स है, इतने रिपोर्टिंग है, तो ये यूएस में ऐसे ही होता है। तो लेकिन प्रियंका देव, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, हर किसी की अपनी प्रोफाइल है, तो क्या ये इतना आसान होगा इस पर रोक लगा पाना? आई थिंक एटलीस्ट ये स्टार्ट है, ये ऐसा, आई मीन इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर श्योर, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। ये साइबर क्राइम इज वेरी सीरियस। तो ये यूएसए में ऐसे ही हो गया था क्योंकि सिटीजन जो इतने रिपोर्ट्स आ गए थे पुलिस को दैट स्पेसिफिक एक्टिव साइबर सेल होना चाहिए, जो महाराष्ट्र में है। ये भूमि त्रिवेदी केस के बाद अभी महाराष्ट्र में एक साइबर सेल है और ये एक्टिव है। साइबर सेल आई थिंक नीड्स पार्टनरशिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो ये कोलैबोरेशन हो सकता है। और अगर सिटीजन अवेयरनेस की है तो ये रिपोर्टिंग मोर इफेक्टिव है। इफ देयर आर 100 रिपोर्ट्स वर्सेस 1 रिपोर्ट, ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि होलिस्टिक, एटलीस्ट होलिस्टिक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क हो सकता है फिर उसके बाद। तो ये सिटीजन अवेयरनेस पहला स्टेप है। ये इजी प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री। तो अब आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि खबर क्या है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिक्योरिटी सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये आपकी निजी सिक्योरिटी का भी सवाल है। पैसे लेकर बड़ी हस्तियों और कंपनियों के बढ़ाए जा रहे थे फॉलोवर्स। आप सीधी सी ये बात समझिए कि पैसे लेकर एक मैनेजमेंट था जो बड़ी हस्तियों के फॉलोवर्स को बढ़ाने का काम कर रहा था, और पैसे लेकर ही उन फॉलोअर्स को आगे और ये चेन के साथ बढ़ाया जा रहा था कि कैसे इस फॉलोअर्स की संख्या एक डेडलाइन के जरिए बढ़ाई जाएगी। आप ये भी समझिए। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है अपने आप का, भारत में इसे यूं समझिए कि पहला खुलासा है। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है ना कि जो लोग ये काम करवा रहे थे पैसे देकर, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। और अब एसआईटी का गठन हो चुका है, तो अब हम ये सोचे कि इस रैकेट का पूरी तरह से भंडाफोड़ होगा। इससे जुड़े 2 तथ्य मैं आपको बताऊं कि अभिषेक ने पिछले 1 साल में तकरीबन 170 से ज्यादा लोगों को अपना क्लाइंट बनाया है। इन क्लाइंट में बॉलीवुड के कई एस्पायर्ड जो एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडल हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर इसके अंदर शामिल हैं। पहला फैक्ट ये है कि कितनी बड़ी तादाद है। अब 174 क्लाइंट से आने वाली जो रकम को अगर आप जोड़ें तो लाखों में आ जाती है। दूसरा इसमें यह है कि जो क्राइम ब्रांच है मुंबई का, उसने तकरीबन 100 ऐसे सर्वर हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है जो इस तरह का एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं, जो फेक आईडी बनाकर उसके ऊपर आपके फॉलोअर्स के फेक फॉलोअर्स की पूरी फौज को भेजते हैं। 54 से ज्यादा ऐसे बड़े नाम हैं जो आइडेंटिफाई कर रही है क्राइम ब्रांच, जो कि इस तरह के सर्वर्स की सर्विस ले रहे हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम उनसे भी समझते हैं, उन्हीं की जुबानी समझेंगे कि कैसे उन्होंने इस पूरी चीज को नोटिस किया और कैसे इसकी जानकारी पुलिस को दी। भूमि, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। ये बहुत बड़ी खबर है, उतनी ही संवेदनशील है। आप इसे समझाइए, आपने इसको कैसे नोटिस किया और फिर आपको कैसे पता लगा कि ये काम कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने को हो रहा है। आप पुलिस के पास गई, क्या हुआ, सब समझाइए। जी, एक्चुअली एक फ्रॉड एजेंसी है जो इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को बहला फुसला के ये एक साजिश रची गई है, और उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने वो जो फ्रॉड एजेंसी है, उन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया, मेरे नाम का एक फेक अकाउंट बनाया, और फेक चैट्स, उन्होंने कॉन्वर्सेशनल चैट्स क्रिएट किए
और उन चैट्स का जो है वो स्क्रीनशॉट लेके लोगों को भेजा। और उसमें से कुछ मेरे इंडस्ट्री के दोस्त भी हैं जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स हैं। अब फॉलोअर्स होने के बाद अगर आपका एक वेरिफिकेशन बैज होता है, ब्लू टिक होती है, तो वो वेरिफिकेशन बैज जिन जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास ये फ्रॉड एजेंसी है जो वहाँ पर मेरे जो चैट्स हैं, कॉन्वर्जेशनल चैट्स की जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर वहाँ पे उनके पास पहुंचे हैं, उनको इंस्टाग्राम पे डीएम किया और उन्हें ये बताया कि हम लोगों ने जो है वो भूमि त्रिवेदी का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वेरीफाई करवाया है, उसमें ब्लू टिक मार्क और वो ब्लू बैज लगवाया है इतने रुपए में, तो आप भी जो है वो हमारे पास से वेरीफाई करवा लीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये सारी बातों का मुझे खुलासा हुआ। मतलब काफ़ी मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताने की कोशिश की कि कोई ये एक फ्रॉड एजेंसी है जो मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है और लोगों को बहला फुसला की ये साजिश रच रही थी। और उसके बाद जब मुझे पता चला, आई वाज लाइक कि ये 1 महीने तक मैंने इस चीज़ को नोटिस किया और जैसे ही मैंने नोटिस किया मैं तुरंत मुंबई पुलिस के पास गई, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के पास गई एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया और दे लिटरली टू प्रॉम्प्ट एंड क्विक एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस फ्रॉड। और क्राइम ब्रांच का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से लोगों की धरपकड़ की, उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ कि ये एक छोटी सी चीज़ में काफ़ी कुछ मालूम पड़ा है और बहुत एक बड़ा रैकेट हाथ में आया है। सो आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस एंड क्राइम ब्रांच जिन्होंने सब ने मिलकर इतनी जल्दी इस फ्रॉड को खत्म करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और आपने ये कोशिश की, आपने ये कदम उठाया जो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं, ये बातें सामने आती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है फेक अकाउंट्स को लेकर, फॉलोअर बढ़ाने को लेकर, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि डेटा लीक से भी जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। आप मेरे साथ रहिए, हमारे साथ गीता लूथरा जी भी हैं, सीनियर लॉयर हैं। गीता लूथरा जी, आपके नज़रिए से ये कितना बड़ा गोरख धंधा है और क्यों इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, इसकी तह तक जाना ज़रूरी है? देखिए, पीछे ये बिटकॉइन का भी इन्होंने स्कैम किया था और थोड़े घंटों के लिए ट्विटर हैंडल्स को क्लोज कर दिया गया था क्योंकि वो स्कैम बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया था। सो उसमें इन्होंने ये कहा कि आप बिटकॉइन में ये पैसे दीजिए और आपके पैसे डबल होके वापस आएंगे। हमको मालूम है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो लोगों को अगर ऐसी अट्रैक्टिव प्रपोजल ऐसे वक्त पे मिलेगी, किसी भी वक्त पे मिलेगी, अगर उनको जेन्युइन लगेगी तो लोग उस पे टूट पड़ते हैं। तो ये एक फ्रॉड करने का बहुत बड़ा तरीका है। अब इस केस में जो कह रहे हैं कि बराक ओबामा का और इन सब लोगों के भी अकाउंट्स को हैक करके एक डुप्लीकेट्स अकाउंट किए गए हैं, उससे ऐसे हो सकता है कि एक तो चीटिंग के केसेस बढ़ेंगे, एक फ्रॉड के केसेस बढ़ेंगे। जहां आप किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं तो आप ऑब्ससेनिटी का केस हो सकता है। हैकिंग करके आप किसी के अकाउंट से ये दिखा सकते हैं, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स की 9th और 10th की क्लासेस में आप एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल डाल दें। तो ये सब अलग हैं। ये ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड में तो अलग अलग ऑफेंसेस हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो के लागू होगा इन केसेस में, उसमें सेक्शन 66 के BCDE के क्लॉजेस हैं और सेक्शन 67 है। जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो तो वो 7 साल की पनिशमेंट है, कोई इम्पर्सनेशन का हो तो मुझे लगता है कि वो 5 साल की है। चिल्ड्रन को अब्यूज़ करना है तो वो 10 लाख फाइन और उसकी अलग पनिशमेंट है, एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और सेकंड टाइम ऑफेंडर की। और ऐसे बाकी प्रोविजंस हैं जो 66B में है, स्टोलन मटेरियल, फ्रॉडलेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसकी 3 साल की। पर इसकी आज की डेट में जब सब लोग इतने वल्नरेबल हो गए हैं और वो
झूठे फॉलोअर अकाउंट बनाते हैं, झूठे अकाउंट्स बनाते हैं ऑफ शोइंग के इस पुरुष ने ये कहा है, ये ओपिनियन कहा है, और उस वे में पब्लिक को उनके ओपिनियन से झूठा इन्फ्लुएंस करे। और ये मतलब ये हर तरह से आप ये कह रहे हैं, आप ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हर तरह से ये कैसे इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी पर। अगर आपकी निजता का हनन भी है तो ये कैसे आपके सोशल सर्कल पर भी गलत इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके प्लेटफॉर्म को जो दूसरा बंदा है वो किस तरह से यूज कर रहा है। लेकिन इसी के साथ सवाल यहाँ पर ये भी है कि अब वो लोग जो ये करवा रहे हैं, जो पैसे देकर करवा रहे हैं, उन्हें भी अब उनका भी एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये एक्चुअली इम्पर्सनेशन, किसी को इम्पर्सनेट करने का काम हो गया। अगर कोई ये कहे कि मैं से कोई एक्ट्रेस हूँ हु इज extremely popular, whose opinion will be very relevant to the public. Any actress which will be a Bollywood actress or a Hollywood actress, people are influenced. And then suppose her opinion is extremely contrary to उनका actual opinion होगा. For example, बिल्कुल मैम, और इसीलिए इसका खुलासा होना, उन लोगों तक जाना पहुंचना बहुत जरूरी है। आप रहिए हमारे साथ। भूमि त्रिवेदी, आपने इसे लेकर शिकायत की, लेकिन क्योंकि अब इसमें बहुत सारे नामचीन हस्तियों के भी नाम शामिल हैं जो इस तरह की चीजें करवा रहे हैं, जो इस गोरख धंधे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं ना जिनके नाम पर ऐसे फेक प्रोफाइल चल रहे हैं और उनके जरिए ये हो रहा है। आपको लगता है कि अब उन लोगों को भी सामने आना चाहिए और शिकायत उनकी तरफ से भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से एक फीचर दिया गया है, एक प्रोविजन दिया गया है कि लोगों को जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके अकाउंट को वेरीफाई करवाना ही एक ये फीचर है, जिसका मतलब ये है कि लोग सिर्फ वो जो ब्लू कलर का जो एक बैज लगा हुआ होता है उनके नाम के आगे, अकाउंट के नाम के आगे जो ब्लू कलर का बैज लगा हुआ होता है, दैट इटसेल्फ मीन कि ये वही आइडेंटिटी है, ये वही पर्सनैलिटी है एंड वही इन्फ्लुएंसर है जिनको आप इस पर्टिकुलर ऐप पे ढूंढ रहे हैं फॉलो करने के लिए। तो ये क्या है कि जैसे आपका एक वेरिफिकेशन बैज लग जाता है, दैट मीन्स कि और कोई फेक पेजेस आपके नाम के बना नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, जो बिल्कुल इलीगल है। आप सीधे जिस भी एप्लीकेशन में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो इंस्टाग्राम को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट योर अकाउंट वेरीफाइड। इसमें किसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हालांकि द ओनली प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं है, दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड, लेकिन उनको एक छोटी सी चीज, मतलब वहाँ पे वो स्किप कर जाते हैं और उस जगह पे, वो जो जगह जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन एक स्किप कर देते हैं, दैट इज द प्लेस जहाँ ऐसी फ्रॉड एजेंसीज आके उनका फायदा उठाती है, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे को इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस फीचर के बारे में पता नहीं है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन गो एंड डायरेक्टली गेट इन टच विद दैट पर्टिकुलर ऐप। प्रियंका, लेकिन जिस बात का जिक्र हो रहा है अभी यहाँ पर, आप सोचिए कि कितने शातिराना तरीके से, मतलब कितनी चालाकी के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। अगर हम इसे साइबर क्राइम के लिहाज से देखें तो किन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है वो भी गीता ने हमें बताया, लेकिन अभी कैसे सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं जी न्यूज़ के, वो देख रहे होंगे इस वक्त, तो उनके जहन में यही सवाल होगा कि सिक्योरिटी को लेकर वो कौन से ऐसे कदम हैं जो उन्हें उठाने चाहिए। एक्चुअली ये डिबेट का मैंने एक ट्वीट डाला था कि ये रिपोर्ट सिटीजन अवेयरनेस होना चाहिए, जो हम पहले कह रहे थे, और एक ट्वीट डाला था मैंने कि रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, सिटीजन्स के बीच में, कि किसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुलिस को जाते हैं वो जवाब भी देते नहीं, तो ये इट्स नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। इसलिए मैं कह रही थी कि ये सिटीजन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि फेक अकाउंट्स क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक अकाउंट्स, रिपोर्ट करना चाहिए। और ये ट्विटर को और इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करो,
दे टेक इट वेरी सीरियसली। ये कंपनीज बहुत सीरियस लेते हैं और इंस्टाग्राम पे एज भूमि वाज सेइंग आप प्रमोट कर सकते हैं लीगली। आप अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू बी वेरीफाइड, इफ यू वांट मोर फॉलोअर्स, ये आप लीगली प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वो प्रमोशन होता है जो यू कैन फिल इन ऑल द डिटेल्स दैट यू वांट, हाउ टू प्रमोट योर अकाउंट, तो ये लीगली हो सकता है। लेकिन ये सिटीजन अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद इट विल बी टेकन सीरियसली। अगर 100 कंप्लेंट्स है, 200 अकाउंट ओपन करना, लेकिन उनके इन बातों को जानना समझना ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूज तो करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इसे लेकर आपकी सिक्योरिटी भी आड़े आ सकती है, ये शायद लोग नहीं समझ पाते। अंकुर, अब चूंकि एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें सामने आ रही है कि ये गोरख धंधा और इसमें कुछ ऐसे लोग भी लिपटे हुए हैं जो बड़ी हस्तियां हैं बॉलीवुड की। हाँ जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो मुंबई का जो क्राइम ब्रांच है उसने तकरीबन ऐसे 100 सर्वर पोर्टल्स को आइडेंटिफाई किया है जो इस पूरे के पूरे नेक्सस को मेंटेन करते हैं, चलाते हैं। बाकायदा फॉलोअर्स की एक पूरी फौज खड़ी की जाती है, उसके लिए एक मोटी रकम इस्तेमाल की जाती है। और जो चौंकाने वाला जो तथ्य इस वक्त क्राइम ब्रांच के पास आया है वो ये है कि ऐसे 54 इनमें से पोर्टल ऐसे हैं जिनके क्लाइंट्स बड़े बड़े नामचीन लोग हैं। अब उनके नाम अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच अपना केस बहुत ही ज्यादा पुख्ता बनाना चाहती है, इसीलिए ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। लेकिन इशारों में उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या फिर बॉलीवुड के जो या टीवी टेलीविजन की हस्ती जो होती हैं, बॉलीवुड की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, कई बार तो जो पर्दे के पीछे के जो लोग होते हैं जैसे डायरेक्टर तक या प्रोड्यूसर तक या लेखक कलाकार तक, वो तक अपना एक सोशल मीडिया पे अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए इस तरह की क्लाइंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल अब इन सब के बारे में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक स्पेशल टीम को बना दिया गया है। वो पूरी जांच करेगी कि यहाँ पर इस जाल में कौन कितनी बड़ी बड़ी मछलियां इस वक्त फंसी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस खबर से आपको हम अवेयर करें ताकि आप ये समझ पाएं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में भी है और कैसे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बेजा किया जा रहा है। क्योंकि कल जी न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर एक बड़ी धांधली करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे वक्त रहते पकड़ लिया गया। तो अब ये सावधानी आपको भी बरतनी होगी और देखना होगा कि कोई आपके अकाउंट का बेजा इस्तेमाल ना करे, फेक आपके अकाउंट को लीड ना करे जाहिर तौर पर। और इसी को लेकर ये बड़ा अभियान है जी न्यूज का, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारे दर्शकों को भी समझाया कि कैसे ये पूरा एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है जिसमें फंसने से लोगों को बचना चाहिए। और अब पुलिस भी इसे लेकर जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने इसे लेकर एसआईटी का गठन भी किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.